नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई राजवीर सर पर। आज हम हिस्ट्री की दूसरी क्लास के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक धार्मिक आंदोलन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलो देखते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धार्मिक आंदोलन क्या है। तो धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में आपको देखने को मिले क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहे थे तो इसी दौरान है दो महापुरुषों का जन्म होता है। इसके जिसे हम महात्मा बुद्ध और यानी कि महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और जैन धर्म से संबंधित कौन थे? महावीर स्वामी थे। देखते हैं कि आगे इनके द्वारा क्या किया गया, कैसे कैसे बौद्ध धर्म के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे भाई। कौन थे भैया? गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से यह ज्योतिपुंज कहा जाता है एशिया का। तो इस संदर्भ में हमने यानी कि सारा का सारा यानी कि इनके जीवन परिचय के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन इनसे देखने को मिलते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को अपने को मिलते ही मिलते हैं। तो देखते हैं बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व का मतलब क्या है कि वर्तमान में 2021 से भी 563 साल पहले है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान जो यानी कि वर्तमान में लुम्बिनी पड़ता है, कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। बात करें हम इनके पिता की, इनके पिता का नाम क्या था? राजा सुधोधन था। क्या था भाई? राजा सुधोधन था। माता का नाम क्या था? माया देवी था। लेकिन ध्यान रखना है कि इनकी माता की मृत्यु है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उसके बाद इनका लालन पालन यानी कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ये इनकी सौतेली माँ थी, मौसी कह सकते हैं, जिनके द्वारा इनका लालन पालन है किया गया था, पोषण है किया गया था। बात करें हम गौतम, देखो गौतम बुद्ध, इनको गौतम ऋषि के नाम से या गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया है। उनका नामकरण किसके ऊपर है? गौतमी के ऊपर ही किया गया है। बात करें हम इनके बचपन के नाम की, तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था भैया? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही किसके साथ कर दिया था? यशोधरा नामक कन्या के साथ कर दिया था। ये यशोधरा है जिनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही कर दिया था। बात करें हम इनके विवाह के संदर्भ में या इनके बचपन की इतनी छोटी उम्र में विवाह क्यों किया? क्योंकि प्राचीन समय में ही जब इनका जन्म हुआ था तो एक भविष्यवाणी की गई थी कि भाई ये बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, या राजा नहीं बनेगा तो क्या है, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो बचपन में जो इनके कार्य थे वो राजा के पक्ष में न होते हुए वो सन्यासी की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे थे। इसीलिए इनके पिता ने सोचा कि भाई ये तो यानी कि भविष्यवाणी सिद्ध हो सकती है, सार्थक हो सकती है, तो क्यों न इनका ध्यान है राजकाज के कार्यों में लगाया जाए। तो राजकाज के कार्यों में ध्यान लगाए जाने के संदर्भ में तो इनको यानी कि महल से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। वे तमाम सुख सुविधाएं हैं इनको यानी कि अपने महल के अंदर ही इनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी। क्योंकि प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि महल राजाओं के बहुत बड़े बड़े होते थे, बाहर जाने का कार्य ही नहीं पड़ता था। तो ये तो राजकुमार था। तो क्वेश्चन बनता है कि किस वंश से संबंधित था? वंश था बेटा शाक्य, इसीलिए तो इनको किस नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। लेकिन मैं बात करूं कि वर्तमान के शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारा आंसर चेंज होगा। वर्तमान के शाक्य मुनि हवेन सांग को कहा जाता है, जो किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अगर हम बात करें इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल या पप्पू? नहीं, राहुल था। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का भी। बात करते हैं जो भविष्यवाणी की गई थी
उसके ऊपर यानी कि इन्होंने कैसे अपना ग्रह त्याग किया, उससे कैसे प्रेरणा ली, कैसे यानी कि इनका मन व्यथित हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने एक दिन अचानक ही ये कहा कि हम अपनी महल से बाहर है भ्रमण करने चलते हैं, शहर को देखने चलते हैं। किसको कहा? अपने सारथी चन्ना, चन्ना नाम का इनका सारथी था और कंथक नाम का इनका घोड़ा हुआ करता था, यानी कि घोड़े को चलाने वाले को क्या कहा जाता था? सारथी कहा जाता था। तो चन्ना से यानी कि इनके संवाद होते थे। चन्ना को कहा कि चलो भाई चलते हैं अपने महल से बाहर, अपने शहर की तरफ यानी कि क्या है विजिट करते हैं। तो जैसे ही अपने महल से निकले, तो महल से निकलने के पश्चात है इन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध बहुत ही यानी कि बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो यानी कि लाठी के सहारे यानी कि चल रहा है और बिल्कुल यानी कि व्यथित है, दुखी है। तो उसको देख के इनका मन काफ़ी यानी कि व्यथित हुआ। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद में एक यानी कि व्यक्ति को देखते हैं जो अपने यानी कि बहुत ही जर्जर अवस्था में है और बैठा हुआ है, बुजुर्ग अवस्था में है। खांसी खुर्रा उसको हो रहा है। तो उस संदर्भ में ध्यान रखना, उन्होंने पूछा, देखो आज डरने की बात नहीं है, आज तो खांसी खुर्रा हो जाता तो हम यानी कि तुरंत यानी कि क्या है कोरोना के संदर्भ में बात करते हैं कि कोविड हो गया भाई, लेकिन उस टाइम पे तो कोविड नहीं था ना। ध्यान रखना, वैसे ही यानी कि नेचुरल खांसी से यानी कि ग्रसित था। तो उसको देख के यानी कि क्या हुआ, इनका मन व्यथित हुआ। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ये देखते हैं कि एक यानी कि डेड बॉडी के साथ में यानी कि है अर्थी पर एक व्यक्ति को लिटाए हुए यानी कि क्या दाह संस्कार के लिए ले जाया जाया होता है। तो उसको देखकर भी इनका मन व्यथित हुआ। थोड़ी देर बाद में एक और व्यक्ति, थोड़ा दूर आगे चलते हैं तो एक व्यक्ति, पागल व्यक्ति इनको दिखाई देता है, जो यानी कि अपनी मस्ती में क्या कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, वार्तालाप कर रहा है। उसको देखने के बाद सिद्धार्थ को ये लगा कि ये व्यक्ति तो बड़ा खुश है और वो तीन व्यक्ति तो बड़े दुखी थे। तो वो चन्ना से ये क्वेश्चन पूछा गया, ये खुश क्यों है? उसने बताया कि ये इसलिए खुश है कि इन्होंने अपनी मोह ममता का त्याग कर दिया है, अपने सारे सांसारिक सुखों का त्याग करते हुए इसको न तो किसी से मतलब है, न किसी से प्यार है, न किसी से प्रेम है, इसीलिए ये सुख है। यहीं से उसका हृदय परिवर्तन है हो गया और वापिस अपने महल के अंदर आता है। तो अपनी पत्नी यानी कि किसको? यशोधरा को कहता है मैं तो यानी कि क्या करूँगा, गृह त्याग करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। अब यशोधरा यानी कि फिर परेशान होती है, चिंतित होती है, अरे मेरे को रोकने के, मेरे यानी कि इसको रोकने के लिए तो मैं लेके आई थी और ये मेरे को ही बता रहा है कि मैं तो गृह त्याग करूँगा, तो चिंता कोई बात तो थी। उन्होंने कहा कि इनके पुत्र का नाम जो राहुल रखा गया था कि भाई देखो मेरे को भी छोड़ के जा रहे हो और आप राहुल को भी छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। परंतु इन्होंने तो यानी कि जो महापुरुष व्यक्ति हैं उनका जन्म ही किसी विशेष कार्यों के लिए होता है। तो इन्होंने तो यानी कि क्या है, समाज को बुराइयों से मुक्त करते हुए ज्ञान देने के लिए इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं आगे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है। तो गृह त्याग की घटना है बौद्ध धर्म के अंदर किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की खोज में बुद्ध है इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें एक गुरु मिले, अलार कलाम। कौन मिले? अलार कलाम नामक गुरु मिले, जो इनके पहले गुरु थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा इनको दी। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? अलार कलाम से ली। ध्यान रखना, क्वेश्चंस ऐसे बन जाए हमारा ये आंसर चेंज हो सकता है कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? तो रचयिता ये नहीं थे, रचयिता थे कपिल मुनि। कौन थे भाई? कपिल मुनि है वो रचयिता थे, ये आपको ध्यान रखना है, कपिल मुनि। अगर हम बात करें इनके दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु रुद्रक राम थे। तो वो क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे, या फल्गु नदी नहीं देता है तो आपको देना होगा आंसर निरंजना नदी के किनारे, दोनों एक ही बात है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 3-4 क्वेश्चंस देखो, एक एक क्वेश्चंस एक एक पॉइंट है, वहीं से क्वेश्चंस निकल रहा है, तो ध्यान रखना है, एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलना है। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा थी, पूर्णिमा की रात थी, फल्गु नदी अर्थात निरंजना नदी के किनारे पर किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अगर पूछा जाए कि इनके द्वारा तपस्या कितने वर्ष की गई, कमेंट में दे सकते हो आंसर। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, अर्थात जब यानी कि 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके बाद है इनको बुद्ध कहा गया। पहले किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। तो गया को एक बहुत ही पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। आज भारत की पितृ तर्पण हेतु सबसे पवित्र नगरी कहा जाता है, तो कौन सी है? गया है। आप लोगों को ये कमेंट में बताना है कि हरियाणा की सबसे पवित्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, या हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चंस आपको कमेंट में क्या देना है? हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। बात करते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ पर दिया भाई? प्रथम उपदेश है ज्ञान प्राप्ति के बाद, कहाँ पर दिया? सारनाथ के अंदर ये उपदेश दिया, जो प्रथम उपदेश था, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चंस, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उन्होंने यह उपदेश किस भाषा में दिया? ये भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। मैं आपसे पूछूं कि पाली भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से। क्योंकि देखो हिंदी का भी, ये सभी का यानी कि तकरीबन भाषाओं की जननी संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी के विकास क्रम के संदर्भ में मैं बात करूं, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी का जन्म हुआ है। देखो बच्चों, हिंदी की क्लासेज भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। ध्यान रखना है, अपना चैनल जीके बाई राजवीर सर है, उसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। आपको पढ़ना है और आपके जान पहचान वाले हैं उनको भी पढ़ाना है, ठीक है। बात करते हैं, एक नोट बना रखा है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, यानी कि सबसे ज्यादा उपदेश है, कौशल जनपद या कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित, उज्जैन, ये तीनों यानी कि प्रमुख अनुयायियों के रूप में जाने जाते थे। बात करें इनके अनुयायियों की, कि इनके अनुयायी है कितने भागों में डिवाइडेड थे, कितने भागों में विभाजित थे, तो आंसर होगा 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से थे? एक कहलाता था भिक्षुक। क्या कहलाता था? भिक्षुक। दूसरा कहलाता था उपासक। भिक्षुक का क्या कार्य था, उपासक का क्या कार्य था, यहां से अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। भिक्षुक वे व्यक्ति थे जो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था। क्या संन्यास ग्रहण कर लिया था? उपासक वे व्यक्ति थे जिनके द्वारा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। तो इनमें अंतर पूछते हुए आपसे क्वेश्चंस पूछता है, तो हमें यानी कि इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। भिक्षुक जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण ध्यान कर लिया था, यानी कि घर परिवार है सब छोड़ दिया था। और उपासक वे थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था और प्रचार प्रसार किया था। एसएससी में क्वेश्चंस पूछा था एक बार, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चंस को यहाँ पर यानी कि रख दिया है कि बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 15 वर्ष थी। कितनी थी भाई? 15 वर्ष थी। अब बात करते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों की। यहां से क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है कि बौद्ध धर्म में जन्म के संदर्भ में यानी कि प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो जन्म के संदर्भ यानी कि जन्म के बारे में यानी कि प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो हमारा आंसर होगा कमल एवं सांड, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। गृह त्याग से संबंधित प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था? क्योंकि गृह त्याग के संदर्भ में यानी कि विचार आया था, वो घोड़ा के संदर्भ में तो आया था। यानी कि घोड़ा का नाम क्या था इनका, और इनके सारथी का नाम क्या था? कमेंट में बताना है आपको। बात करते हैं ज्ञान के संदर्भ में प्रतीक चिन्ह पीपल, जिसे यानी कि किस नाम से जाना गया? बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। वैसे पीपल के यानी कि पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तो पीपल का पर्यायवाची एक तो अश्वत्थ, अच्छा क्वेश्चन से हिंदी में पूछा जाता है। एक चल वृक्ष पीपल को कहा गया है। चल वृक्ष पीपल को क्यों कहा गया बच्चों? क्या पीपल चलता है? नहीं। एक तो नंबर 124 यानी कि
आवर्स ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र पेड़ कौन सा है? पीपल है। और आज आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है चारों तरफ, यानी कि ऑक्सीजन के संदर्भ में हाहाकार मचा हुआ है कोविड-19 के कारण। बट मैं अपेक्षा करूँगा कि सभी आप अपने स्थान पर ठीक ठाक होंगे और अच्छी तरह से अपने आप को यानी कि क्या है, घर में सेफ रहते हुए अपने स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। बात करें हम ज्ञान की, तो ज्ञान यानी कि पीपल। निर्वाण, निर्वाण के संदर्भ में यानी कि चिन्ह माना गया पद चिन्ह निर्वाण के संदर्भ में। और मृत्यु का यानी कि क्या है, प्रतीक माना गया है स्तूप को। किसको माना गया है? स्तूप को मृत्यु का प्रतीक माना गया है। तो ये बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, इनके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं हम 80 वर्ष की अवस्था में, 80 साल की उम्र में यानी कि 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ। बुद्ध का निधन कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इनके निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि यानी कि हड्डियों यानी कि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित करके स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप है, जो कि सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। बात करें सांची के स्तूप की, ये सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कहाँ करवाया गया? क्या इसकी शेप थी? तो ध्यान रखना, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा है। कहाँ करवाया गया? मध्य प्रदेश के अंदर यानी कि सांची नामक स्थान पर इसका निर्माण करवाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यानी कि ईंटों से निर्मित है। बात करें, क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है कि इसकी जो बाउंड्री है ये किस चीज़ से निर्मित है, इसको यानी कि ध्यान रखना है। ये लकड़ी से बनी हुई बाउंड्री थी और पूछ लिया गया ये क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है। ये बाड़ है, बाड़ किससे बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है, और बाकी का सब यानी कि ईंटों से बना हुआ है। कुछ बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, और उसके बाद में बच्चों हम मैंने छोटा सा टेस्ट भी रखा है, 10-15 क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन में उसके अंदर यानी कि कवर करेंगे। उसके साथ साथ में और सारे अन्य क्वेश्चन को भी इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैंने सारे शामिल किए हैं, ताकि आप लोगों की बेहतरीन और अच्छे ढंग से तैयारी है हो सके। बात करें हम सांची के स्तूप के निर्माण की, तो करवाया किसने? अशोक ने। किसने करवाया भाई? सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बात करें हम बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को कई प्रकार से मिलते हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया, जिसे का क्या कहा गया? त्रिपिटक है कहा गया है। त्रिपिटक यानी कि 3, कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से 3 यानी कि त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तीनों को इंक्लूड कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? त्रिपिटक हो जाता है। वैसे इन तीनों के अंदर विशेष रूप से अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में क्या है। विनय पिटक, इसमें बुद्ध द्वारा संघ संबंधी नियम एवं आचार की शिक्षाएं हैं, और इसके संकलनकर्ता पूछे जाते हैं तो कौन थे? उपाली थे। कौन थे भैया? उपाली इसके संकलन करता थे। बात करें हम सुत्त पिटक की, त्रिपिटक में सबसे बड़ा एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सुत्त पिटक को, और इसके संकलनकर्ता कौन थे? आनंद थे। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। ये क्वेश्चंस एसएससी हमसे पूछ सकी है कि बौद्ध धर्म का शब्दकोश किसे कहा जाता है, तो सुत्त पिटक को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है, यानी कि भगवान बुद्ध के जो प्रवचन हैं उनका संग्रह है, उसको क्या कहा जा रहा है? सुत्त पिटक कहा गया है। बात करें हम अभिधम्म पिटक की, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं वो समाहित हैं। इसके संकलनकर्ता मोगली पुत्र तीस थे। इस पिटक के सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि त्रिपिटक में से विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, है ना। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों का, जो छोटे छोटे क्वेश्चन से
बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। बात करते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की माँ कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, जिसने यानी कि लालन पालन किया था किसका, सिद्धार्थ का, यानी कि महात्मा बुद्ध का। अब क्वेश्चन बनता है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाखी पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसको, महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट, अब हमने जैसा कि आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, उसके संदर्भ में एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जिसके संदर्भ में आप लोगों को यानी कि क्या है, मैं टाइम दूंगा और अपना यानी कि कमेंट के माध्यम से इनके आंसर बताना है। और अपने क्वेश्चंस को यानी कि नोट डाउन नहीं करो तो यानी कि अपनी इस वीडियो के माध्यम से यानी कि स्किप करते हुए स्क्रीन शॉट लेते हुए आप तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप ही अपने आप ये कहोगे ये सर हमारी क्वेश्चन ये तो उस परीक्षा के अंदर आया हुआ है, ये उस परीक्षा के अंदर आया हुआ है। चलो बात करते हैं कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया। अभी तो हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है अकबर, सेकंड है हुमायूं, थर्ड है अशोक और फोर्थ है नरसिंह। शाबाश, हाँ बिल्कुल। कौन सा, सम्राट अशोक के द्वारा है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था, एमपी के अंदर करवाया गया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन दे रखे हैं भाई, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, जे&के। आंसर होगा महाराष्ट्र। कहां पर भैया, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में क्या क्वेश्चंस क्या बनता है कि किस धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की, जो कि कहां स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। बात करें इसमें एक क्वेश्चन पहले का, यानी कि जे&के हमारा अब राज्य नहीं है भाई, ध्यान रखना है। मैंने अच्छी नॉलेज और एक्स्ट्रा देने के लिए जे&के को राज्य के तौर पर यहाँ पर रखा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि जे&के में राज्य का दर्जा है वो खत्म कर दिया गया है। हमारे वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और यूटी की संख्या 7 से यानी कि 9 करते हुए अभी 8 भी हो गई है। लेकिन ध्यान रखना, जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिया गया है, राज्य को तोड़ते हुए क्या बना दिया गया, यूटी का दर्जा दे दिया गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन गौतम बुद्ध है, पैगंबर मोहम्मद है, ईसा मसीह है, स्वामी विवेकानंद है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया है, हमने डिस्कस किया ही है, ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इनकी स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस, युवा दिवस। युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी दिवस की एक वीडियो है, मैं अलग से यानी कि आप लोगों के लिए यानी कि अपलोड कर रहा हूं, और अच्छे यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं उनसे बाहर आने का मतलब नहीं है, जितने करवाए जाएं दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, काफ़ी हैं आपके लिए, एनफ है। बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। ऑप्शन है पटना, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर। बिल्कुल आंसर आपका क्या होगा बेटा, कुशीनगर में यानी कि महापरिनिर्वाण है वो लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ का चक्कर निम्न में से किसे इंगित करता है। इंगित मतलब किसको चिन्हित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, या किसके बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बात करें हम सारनाथ का इंगित, तो क्वेश्चंस में आंसर ऑप्शन दे रखे हैं कि कानून, क्रांति, प्रगति, धर्म। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है क्योंकि हमें पता है कि धर्म के संदर्भ में बात चल रही है, तो हम ऑप्शन कौन सा लगाते हैं, धर्म लगाते हैं, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। हमारा आंसर क्या होगा बेटा, प्रगति होगा। तो प्रगति के संदर्भ में सारनाथ स्तंभ का चक्कर निम्न में से इंगित करता है प्रगति को। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में है सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। आपका आंसर कौन सा है, बिल्कुल
पावापुरी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सारनाथ में तो प्रथम उपदेश दिया गया था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और मृत्यु है कुशीनगर में, जिसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। आंसर लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। शाबाश, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। अगर मैं बात करूं इसके आंसर की तो आंसर होगा आपका क्या, सारनाथ। कहां पर दिया था, सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। अच्छा क्वेश्चन, विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। कई बार क्वेश्चंस देखने को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने इसको वीडियो के अंदर डाल दिया है। नेपाल में, श्रीलंका में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आंसर होगा हमारा कौन सा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, जकार्ता है, और एक मोमडन कंट्री है इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा यानी कि मुस्लिम बहुल देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। और लेकिन ध्यान रहे, एक इसके बारे में घोषणा की गई है कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगले 50 यानी कि 2050 तक की बात करें हम, 2050 तक क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इसीलिए यानी कि राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है इंडोनेशिया को। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। आपका आंसर कौन सा, लुम्बिनी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी। लुम्बिनी यानी कि कहाँ पड़ती है, नेपाल के अंदर पड़ती है। तो वहाँ पर यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था, वो कमेंट के माध्यम से मेरे को फिर बताना है। बात करें हम गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ महेंद्र श्रीदत्त विशाल दत्त। वेरी गुड, कौन सा था, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको बुद्ध कहा गया। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। तो ध्यान रखना कि त्रिपिटक, बार बार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कौन सा कुषाण शासक था, यानी कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कौन सा कुषाण शासक था। कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क। बी आंसर प्लीज। हाँ बिल्कुल सही है, कौन सा, कनिष्क है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा यानी कि क्या था, कुषाण शासक था। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है कुशीनगर। कहाँ हुई थी, कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पर स्थित है, हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य भी है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था श्रावस्ती में, सांची में, सारनाथ में, वैशाली में। शाबाश, आंसर आपका होगा श्रावस्ती में। कहाँ, श्रावस्ती में। कितने व्यक्ति श्रावस्ती को अपना आंसर मान रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, श्रावस्ती नहीं हो सकता। सांची में नहीं हो सकता, सारनाथ में या वैशाली में। आंसर होगा सारनाथ में। कहाँ बेटा, सारनाथ में आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। बुद्ध की मृत्यु है किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखना, यानी कि महात्मा बुद्ध की कहो या सिद्ध की कहो, सिद्धार्थ की कहो, तो 483 ईस्वा पूर्व है, 438 ईसा पूर्व है, 453 ईसा पूर्व है और 468 ईसा पूर्व है। तो ध्यान रखना है कि 483 ईस्वी पूर्व है इनकी मृत्यु है, वो हुई थी। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। त्रिरतन, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर। त्रिरतन, ये त्रिरतन है, ये किसका है, त्रिपिटक का ही पार्ट है। तो ध्यान रखना है,
ये आज हमारी वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जैसा कि आपने कहा, एक यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका भी पेपर सेट मैंने यानी कि साथ इनके साथ में इंक्लूड कर दिया। अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा। अच्छा, आपको यानी कि ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने वीडियो को यानी कि लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और भारी संख्या में शेयर करना है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी वर्तमान में जुड़े हुए हैं, उनके अलावा जो हमारे साथी हैं जिनको चैनल के बारे में बताना है, और यानी कि क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो हैं ले सकें। और यानी कि बेल आइकॉन के बटन को दबाना है, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियोज है पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।